हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 30 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ऐसे ही 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप हमने सीखकर 30 डे पर भी आ गए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि बस्ट साइज और अपर बस्ट में जो डिफरेंस होता है उसको कैसे यूज़ करना चाहिए ब्लाउज में। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट हैं कि मैम अपर बस्ट और बस्ट साइज़ क्या होता है। तो आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि बस्ट साइज़ और अपर बस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी अपर बस्ट और बस्ट में डिफरेंस होता भी नहीं है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब अपर बस्ट और बस्ट साइज़ में डिफरेंस नहीं होता तब क्या करें। जैसे आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग किया है, ये बैक पार्ट है। और जब भी आप ब्लाउज को बनाते हैं तो सबसे पहले आपको टॉपिक और डिजाइन, टॉपिक मतलब ब्लाउज में बना क्या रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। और ब्लाउज बना रहे हैं तो कौन सा ब्लाउज बना रहे हैं और ब्लाउज में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स मतलब क्या क्या पॉइंट्स की किस किस चीज़ का आपको मेजरमेंट लेना है, क्योंकि ब्लाउज फिटिंग में सबसे नंबर 1 है। जब तक ब्लाउज में फिटिंग नहीं आएगा तो ब्लाउज प्रॉपर तरीके से सही लगेगा ही नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लाउज बनाते हैं तो पूरा ओवरऑल ब्लाउज और आपका जो साड़ी है और जो आपका लहंगा है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है या उन दोनों का जो लुक है वो ब्लाउज से ही आता है। बहुत बार हम बहुत हैवी साड़ी ले लेते हैं और बहुत हैवी लहंगा ले लेते हैं बहुत महंगा, तो उसका जो फिटिंग होता है वो ब्लाउज का फिटिंग सही नहीं आता, जिसकी वजह से वो पूरा महंगा लहंगा भी आपका बेकार हो जाता है। तो आपके पास वो टेक्निक्स वो ट्रिक्स का पता होना चाहिए आपको कि आप अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आपको लेने हैं। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि जब भी आप ब्लाउज में बैक पार्ट यूज़ करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपर बस्ट। जब भी आप आर्मोल से नीचे वाली लाइन बनाते हैं, ये लाइन आपकी अपर बस्ट की होती है, बस्ट साइज नहीं होता। और अपर बस्ट कभी भी आपका बैक पार्ट में यूज नहीं होगा, हमेशा आपको बस्ट साइज लेना है, क्योंकि बैक हमारा बिल्कुल प्लेन होता है। अपर बस्ट होता है तो फ्रंट में होता है, तो आपको अपर बस्ट फ्रंट में ही यूज करना है। अब बात आती है कि फ्रंट में यूज कैसे करें। तो अभी आपको ये पॉइंट तो समझ आ गया है कि बैक पार्ट में आपको अपर बस्ट लेना नहीं है। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट करेंगे। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है ऑलमोस्ट इसी तरह से बनेगा। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट पार्ट, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें पॉइंट्स भी बताने हैं आपको। ये आपका फ्रंट पार्ट है। अब हम बात कर रहे हैं अपर बस्ट का, तो ये आपका अपर बस्ट है। अब हमें यहाँ पे एक लाइन और बनानी है, और देखिए गैप कितना रखना है। ये हमारा लाइन है बस्ट लाइन, ये आपकी लाइन बस्ट लाइन है, ये लाइन आपकी अपर बस्ट वाली है। क्लियर हुआ। अब अपर बस्ट को आपको या तो यहाँ पे शोल्डर पे निकालना है या फिर आपका अपर बस्ट आपके आर्मोल में जाएगा। आपके पास सिर्फ यहाँ पर 2 ऑप्शन है, और 2 ऑप्शन भी कब है, जब बस्ट साइज और अपर बस्ट साइज में डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, 1 इंच से 4 और 5 इंच तक। अगर आपका बस्ट साइज और अपर बस्ट साइज में डिफरेंस है
1 इंच से ज़्यादा और 4-5 इंच तक, मैक्सिमम 4-5 इंच, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच तक होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को आपको कवर करना है आपके प्लेट में। उसमें कैसे कवर करेंगे? अभी अगर हम सपोज करो 4 टक ब्लाउज बना रहे हैं, या फिर हम बना रहे हैं प्रिंसेस कट, या फिर हम बना रहे हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, कोई भी ब्लाउज बनाएंगे, सभी ब्लाउजेज में एटलीस्ट अपर बस्ट तो निकालना ही पड़ता है, निकालते हैं, वो सब ब्लाउज में निकालते हैं। अगर अपर बस्ट और बस्ट में डिफरेंस नहीं है, कभी कभी क्या होता है, बस्ट इक्वल टू अपर बस्ट, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बस्ट साइज और अपर बस्ट में चेंज ही नहीं है, मतलब अगर आपका बस्ट साइज भी 36 है और आपका अपर बस्ट भी 36 है, यहां पर आपको डार्ट डालने की नीड ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है डार्ट डालने की। क्लियर हुआ? अभी देखो अपर बस्ट और बस्ट में अगर डिफरेंस है तब क्या करेंगे? कितना भी डिफरेंस हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2 इंच हो सकता है, 3 इंच हो सकता है, 4 इंच हो सकता है, एंड देन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 4 और 5 तक मैंने लिखा हुआ है, तो 4-5 इंच तक आपका डिफरेंस हो सकता है बस्ट साइज और अपर बस्ट में। अब आपके पास इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। अब इस अपर बस्ट और बस्ट को आप बैलेंस कैसे करेंगे? आप कौन सा ब्लाउज बना रहे हैं? आपके पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे? आपके पास ऑप्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ। नंबर 1, आप 4 टक बना रहे हैं, ऐसे लिख देती हूँ। नंबर 2, आप प्रिंसेस कट बना रहे हैं। नंबर 3, आप शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बना रहे हैं। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में भी आपका ये वाला पॉइंट कम होगा और आपका प्रिंसेस में भी कम होगा और आपका 4 टक में भी कम होगा। अब बात करते हैं कि ये कम कैसे करेंगे। बस्ट साइज तो आपका इक्वल रहता है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तीनों ब्लाउजेस तो मैं नहीं बता पाऊंगी अभी एक ही वीडियो में, लेकिन हाँ कोई भी एक ब्लाउज ले लेंगे। जैसे हम प्रिंसेस कट ले रहे हैं, सपोज करो मेरा फेवरेट है प्रिंसेस कट। अब मैं आपको ग्रीन कलर से बताती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट का मार्क लगा दिया और यहां से आपने इस तरह से मिलाया, सॉरी जब भी आप ये वाली लाइन बना रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जितना भी आपका ये गैप है ना, ये -1/2 इंच होना चाहिए। इससे आपका कर्व बहुत अच्छे से बनेगा। अभी यहाँ पर हम हल्का कर्व बनाते हैं, जैसे हम यहाँ से बना रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाथ से ही मिला देती हूँ। यहाँ से आपको 4.5 इंच पे मार्क करना है और इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट से मिलाना है। उसके बाद ये डिस्टेंस आप कितना रखेंगे, जो भी आपका बस्ट साइज है, सॉरी बस्ट साइज नहीं, अपर बस्ट, अपर बस्ट और बस्ट, इन दोनों में जो भी आपका डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ से और यहाँ तक। उसके बाद इस पॉइंट को आपको ऐसे मिला देना है। तो ये जितना भी पॉइंट आपका यहाँ पर जाएगा, ये सारा आपका अपर बस्ट होता है।
अब देखिए आपका अपर बस्ट ऑटोमेटिकली कम हो गया, लेकिन बस्ट साइज तो कम नहीं हुआ, बस्ट साइज तो सेम का सेम है, एज इट इज है। तो बस्ट साइज थोड़ी कम होता है। जब भी आपको अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस देखना है तो आप इस डार्ट को कम या ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपका साइज। अभी यहाँ पर हमारा 1 इंच से 1.4 और 5 इंच तक मैंने बताया आपको, जितना भी है उसका हाफ कर दीजिए, हाफ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए। तो ये डिस्टेंस जो भी है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आपका अपर बस्ट आ जाएगा। देखो अपर बस्ट कम हो रहा है और बस्ट साइज तो नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से आप अपने अपर बस्ट और बस्ट साइज को बैलेंस कर सकते हैं अपनी ब्लाउज में। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसी पर्पज़ से बनाया था। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैम आप अपर बस्ट और बस्ट साइज में मतलब लेते तो हो, अपर बस्ट का मेजरमेंट तो लेते हो, लेकिन आप यूज़ नहीं करते हो। तो मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, यहाँ यूज़ करती हूँ और फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। आप चेक भी कर सकते हैं, आप मेरे मेथड को यूज़ भी कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट भी हो रहा है। ऑफलाइन तो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आज ही हमारा फर्स्ट डे था। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आज से ज्वाइन कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि 20 डेज़ के बाद उनका क्या रिज़ल्ट रहेगा। आपके सामने मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि उनको 20 डेज़ में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली, क्या नया सीखने को मिला। और अभी रिसेंटली हमारा 5 मई से ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप पूरा डिटेल्स में और पूरा परफेक्ट बनना चाहते हैं ब्लाउजेज़ में, तो आप ये बैच ज्वाइन करिए। इस बैच में हम आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी टेक्निक्स, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे आपको ब्लाउज़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।